इसलिए कि हम दुनिया की पहली वो सभ्यता और नस्ल हैं। हमारे अंदर इतनी हीन भावना हमारे अपने ही लोगों ने इस 600-700 साल में भर दी है। और ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय मूल का एक शख्स जो 1932 में पैदा हुआ और फिर यहां से वेस्ट इंडीज चला गया, 2002 में उनकी मृत्यु हुई और उनकी उस किताब को नोबेल प्राइज मिला। उस किताब के राइटर ने वेस्ट इंडीज का इतिहास नहीं लिखा क्योंकि उनके पूर्वज भारत के थे। उन्होंने जो भारत की सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाल साम्राज्य था विजयनगर, उसका इतिहास वर्णन किया है। और उस नोबेल प्राइज विनर राइटर का नाम है विद्याधर नायपॉल, जिसे आप वीएस नायपॉल के नाम से जानते हैं। वो अपनी उस किताब में लिखते हैं और किताब का शीर्षक है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन, भारत एक घायल सभ्यता। और अपनी उस किताब में लिखते हैं कि सिर्फ भारतीय ही दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, आपको लूटा, आपके मंदिरों को उजाड़ा, आपकी महिलाओं को उजाड़ा। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्र है दुनिया का कि जिन्होंने आपको उजाड़ा है, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया है, आज 70 साल के बाद भी जिन्होंने गुलाम आपको बनाया है, आप उनके इतिहास को पढ़ते हैं, अपने लोगों के लिखे इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। आपको बहुत लंबे समय के बाद हम कौन हैं, हम क्या थे, इसका अभी एहसास डॉट बराबर हुआ है, बिंदु बराबर हुआ है। इस एहसास ने कि हम थे कौन, अभी सिर्फ इतना ही जाना है। इतना जानने से पूरी दुनिया को चिंता हो गई है। भारत में रहने वाले भारतीय सनातनी सभ्यता, इस संस्कृति के दुश्मन, रेगिस्तान के लुटेरे चिंता में हैं कि ये अपने इतिहास को जानने लगे हैं, अपने पूर्वजों को जानने लगे हैं और ये पिताजी की जगह आचार्य चाणक्य को पढ़ने लगे हैं। इतना ही करने से दुनिया में इतनी चिंता हो गई कि आज की युवा पीढ़ी को कैसे डराया जाए, तो एक नया शब्द निकाला गया इस देश में कि भारत इंटॉलरेंट हो गया है। तुम 1400 साल से इंटॉलरेंट थे, हमने सवाल नहीं खड़ा किया। हम इंटॉलरेंट नहीं हुए हैं, तुम्हें हमारी जागृति से चिंता हो रही है, क्योंकि अगर सनातनी जाग गया तो जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ते थे वो वापस वहीं चले जाएंगे। ये जागृति कोई आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे अपने ही लोग अपनी संस्कृति और अपनी पहचान पे शर्माते हैं। दुनिया के सारे इतिहास पढ़ लीजिए, कोई ना कोई देश कभी कभी गुलाम रहा होगा, कम समय के लिए रहा होगा, ज्यादा समय के लिए रहा होगा, लेकिन हम आज भी हमारी बोलचाल में, हमारे हीरोज में, हमारे आदर्शों में एक बैक ऑफ माइंड में बैठ गया है कि जब तक अंग्रेजी नहीं आती तब तक आप बैकवर्ड हैं। जो भी चुन के आप बेचते थे दिल्ली में,
जिन्हें चुन के भेजा वो भी, और जो चुन के हमारे सर पे बिठा दिए गए वो भी। अगर शेरवानी पहन के और टोपी लगा के और पीछे हाथ बांध करके अंग्रेजी से भाषण देने से काबिलियत का पता चलता, तो 70 साल बाद पता चल रहा है कितने काबिल थे। उनकी काबिलियत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। इसलिए आज संचार क्रांति के इस दौर में आपको कोई दुनिया की ताकत सच बोलने से नहीं रोक सकती। आज आप किसी के मोहताज नहीं हैं कि आप कोई बात कहेंगे तो कोई अखबार छापेगा या नहीं छापेगा। आपकी वाणी में, आपके शब्दों में, आपके सब्जेक्ट में तथ्य है, तर्क है, लॉजिक है, रीजन है, फैक्ट है, फिगर है, तो आप बोलिए, दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इसलिए सच जानिए। सनातनी हिंदू परंपरा में एक बड़ी जो कमी मैं आज भी देखता हूं, लेकिन उसको मैं इसलिए भी खुश होता हूं कि 700 साल की इस बीमारी का इलाज कोई 1-2 दिन 10-20 साल में नहीं होने वाला। लेकिन ज्यादातर समाज जब मंच के नीचे मुझसे मिलता है, जब एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, स्टेशन पे मिलते हैं, 3 व्हीलर में मिलते हैं, टैक्सी में मिलते हैं, तब लगता है कि रिक्शा चलाने वाले को भी राष्ट्र की चिंता है। ऐसा नहीं है कि वो रिक्शा चला रहा है तो उसको कोई अंदर से तकलीफ नहीं है। उसकी जिंदगी में 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए की कमाई करने वाला आदमी, अगर हमारे बहुत सारे साथी और हम जैसे लोगों को अपने स्कूटर में बिठाने के बाद अगर वो पैसे नहीं लेता, तो समझिए कि उसके अंदर कितनी गहरी चोट थी। इसलिए आज एक बड़ा बदलाव यह है कि भारत का सनातनी हिंदू डंके की चोट पे सच सुनना चाहता है, और सुनने के बाद लाल किले से 5-5 बार चिल्ला चिल्ला के बताता है। हमारे भारत में ये झूठ किसी राष्ट्रों के जीवन में नहीं होगा, हमारे जीवन में है। हम इसलिए खुश हैं, थोड़ी बहुत संतुष्टि है कि हम उस दौर में पैदा हुए कि हम उस बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमने सुभाष को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, सरदार पटेल को नहीं देखा, खुदीराम बोस को नहीं देखा। हमने सिर्फ उन्हें पढ़ा है। इसलिए इस 10 साल के कार्यकाल में कुछ घटना आपको बताता हूं, और एक ऐसी बात यहां से कह रहा हूं जो शायद पूरे देश में किसी को नहीं पता है। और वो बात इसलिए कह रहा हूं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। 4-5 दिन के बाद ये साल चला जाएगा, और आज 25 दिसंबर है। नहीं, हम 25 दिसंबर में सनातनी हिंदुओं के सर पे लाल टोपी देखते थे। आज तुलसी की पूजा हो रही है, और ये तुलसी की पूजा नहीं है, इसको भाव हमने पूजा से जोड़ दिया है। हमारे ऋषि मुनि उस दौर में अनादिकाल पहले, जब ऑक्सफोर्ड नहीं थी, जब कैम्ब्रिज नहीं था, तब हमारे उस ऋषि मुनि को पता था कि तुलसी एक साइंटिफिक पौधा है और ये कई गुण हैं जिसकी जड़ी बूटी से हम दवा बनाते हैं। इसलिए आज तो लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसी ऋषि मुनि को भी
ये भी पता था कि आज एक समय आएगा जब लोग क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, पर्यावरण चेंज की बात करेंगे, और दुर्भाग्य यह है कि पूरी दुनिया को जो कुछ हमने दिया है, आज भी दुनिया कितनी विकसित हो जाए उसका 1% नहीं लौटा पा रही है। इसलिए जिनकी समझ में आ गया है वो G20 में आते हैं, और G20 जो होस्ट करता है, बदलाव इसको आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझसे पूछिए। मैं आपके उस भाव को जागृत करना चाहता हूं। बहुत महंगे कपड़े भी पहन के देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो सकता था, किसी 5 स्टार होटल के अंदर भी वो प्रोग्राम हो सकता था। उसने दुनिया को दिखाने से ज्यादा 82 करोड़ सनातनियों को दिखाने के लिए खुले में यह काम किया। शायद बहुत सौ की निगाह नहीं गई होगी, लेकिन हम पता नहीं क्यों कि हमें वही दिखाई देता है जो सबको दिखता नहीं है। और सबके सामने जब पूरे दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था तो लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये भारत का प्रधानमंत्री हर देश के राष्ट्र अध्यक्ष को एक पीछे तस्वीर के सामने खड़ा करके क्यों तस्वीर खिंचा रहा है। वो भारत के सोए हुए सनातनी को यह मैसेज देना चाहता था, तुम थे कौन, तुम कौन हो और तुम्हारा भविष्य क्या है। इसलिए अंकल सैम आए हो या राफेल के मालिक आए हो, उसने किसी को भी उनके अंदाज में बात नहीं की। उसने बताया, एक एक करके वहां मिले, हाथ मिलाया, और जो उस तस्वीर से आगे पीछे हो गया उसका हाथ पकड़ के उसी तस्वीर के पीछे रखा कि सनातनियों, ये जो मेरे पीछे तस्वीर लगी है, जब दुनिया को शिक्षा नाम का पता नहीं था, दुनिया में विश्वविद्यालय नाम का कोई शब्द नहीं था, तब पूरी दुनिया से लोग, कोरिया से लेकर के युगांडा से लेकर के, उन समय कैसे साधनों से लोग आते थे और नालंदा विश्वविद्यालय में वो पढ़ाई करते थे। ये नहीं बताया उसने बताया कि मैंने ये तस्वीर सिर्फ तुमको दिखाने के लिए नहीं लगाई है, बल्कि तुम्हें ये बताने के लिए लगाई है कि 2023 का भारत एक आताताई इस्लामिक जिहादी, जिनको किताबों से नफरत है, जिन्हें ज्ञान से नफरत है, उस पागल आदमी ने नालंदा को जब आग लगाई तो नालंदा 2.5 महीने तक जलती रही। और ये तस्वीर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं भारत को नालंदा युग से जोड़ना चाहता हूं। वो अपने इतिहास को आपको मैसेज देना चाहता है और साथ साथ ये भी कहना चाहता है, ये मेरा भाव है, मैं उनको जानता नहीं हूं, ना मेरा कोई उनसे संबंध, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूं, उसकी कोशिश है कि सनातनी उस खुले बाजार में तुम्हारी बोली जो जो लगा रहे हैं, पहले तो जितने भी लोग रहते हैं उसमें सिर्फ सनातनी बिकने के लिए तैयार क्यों है? और अगर कोई तुम्हारी बोली लगा रहा है तो कम से कम अपनी कीमत इतनी महंगी करो कि तुम्हें कोई खरीद ना पाए। लेकिन 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली के बिल में लोग बिक रहे हैं।